ना तो हिंदुस्तान में कोई मुसलमान खतरे में है, ना कोई हिंदू खतरे में है। अगर खतरे में कोई बार बार कोई खतरा अगर किसी से है तो वो मोदी जी और आरएसएस से खतरा है देश में। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप करेंगे मुसलमानों को एकजुट करने के लिए तो वो सही हो जाएगा, और मोहन भागवत कहेंगे देश की रक्षा के लिए एकजुट हो जाओ तो वो गलत हो जाएगा। कांग्रेस के कितने लोग गए थे बताइए ना, कांग्रेस के कितने लोग, एक आदमी बताइए जो कांग्रेस का जिसने जान दे दी हो। एक, अरे छोड़िए ना, छोड़िए मेरी बात, मुझे अरे वो कैसी जेल में थे मैं वो डिबेट नहीं करना चाहता। हमारे बैरिस्टर साहब ने संसद में जय फिलिस्तीन बोला, मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन। बोलिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं नहीं, मैं तो आपको बता नहीं रहा नहीं, मुझे हूँ क्या कि फर्क पड़ता है। आप सोच रहे हैं, सुनिए, आप ऐसे नारे लगा के हीरो बन जाएंगे। हीरो आप तब बनेंगे जब आप बोले जय भारत, जब आप बोले वंदे मातरम, जब आप बोलेंगे भारत माता की जय। कह रहा हूं ऐसे नारे लगाकर ये कार्टून लग रहे हैं, आप कार्टून लग रहे हो सर। 2 बार और लगाइए, मैं कह रहा हूं कार्टून लग रहे हो आप। उनको पूरा स्क्रीन पे दिखाई, देखो कार्टून को हमें पूरा स्क्रीन पे देखना चाहिए। एक और कार्टून देखिए, अभी तक आपने संसद में असदुद्दीन ओवैसी नाम का कार्टून देखा, अब मैं आपको 2 टूक में कार्टून दिखाता हूं। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि एंकर अशोक श्रीवास्तव ने जब AIMIM प्रवक्ता हाजी रंगरेज़ से हिंदुओं को बांटने एवं मुसलमानों को एक करने पर सवाल किया तो हाजी रंगरेज़ हिंदुओं की जातियां बताने लगे, एवं जब उनसे अशोक श्रीवास्तव ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने पर सवाल पूछा तो वह ज़ोर ज़ोर से फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। इस पर अशोक श्रीवास्तव को गुस्सा आ गया एवं हाजी रंगरेज़ को पूरी तरह से धो डाला। तो डिबेट का पूरा मज़ा लेने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरा डिबेट अच्छी तरह से समझ में आए। धन्यवाद। आखिर जो मोहन भागवत जी का बयान था, उन्होंने कहा देश के लिए एकजुट होने की बात की, देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। इसमें ऐसा कौन सा बुरा लग गया, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि जो है असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा मोर्चा खोल दिया? देखिए, देश तो एकजुट है, जब तो हमारा भारत देश है। ये बार बार कहना एकजुट हो जाओ, ये एक मैसेज है एक तबकों को एकजुट करने, 80% लोगों को एकजुट करने का, और 20% को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने। ना तो हिंदुस्तान में कोई मुसलमान खतरे में है, ना कोई हिंदू खतरे में है। अगर खतरे में कोई बार बार कोई खतरा अगर किसी से है तो वो मोदी जी और आरएसएस से खतरा है देश में लोगों को। कंट्रोल कंट्रोल। आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी, जब जो आप 20% कह रहे हैं, जब अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए 20% को एकजुट होने के लिए कहते हैं, तब क्या होता है? मतलब अगर वो कहें तो गलत है, और अगर आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब कहे तो वो सही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप करेंगे मुसलमानों को एकजुट करने के लिए तो वो सही हो जाएगा, और मोहन भागवत कहेंगे देश की रक्षा के लिए एकजुट हो जाओ तो वो गलत हो जाएगा। आप राजनीति के लिए करेंगे सही हो जाएगा। मुझे दोनों का अंतर तो बताइए ना। अच्छा बात नहीं है। आरएसएस में और हमारे में एक फर्क है अशोक जी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो एक रजिस्टर्ड भी नहीं है उनकी तो संस्था कोई। तो उस तरीके से आप जो है उनका बयान और मतलब आप ये कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को, ठीक है मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट के लिए एकजुट करने का अधिकार है राजनीतिक पार्टियों को। और दूसरी बात जो आपने कही, आपकी तकलीफ, मुख्यतः तकलीफ जो है सेकुलर पार्टियों से, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से है, जिसमें कांग्रेस, इंडिया अलायंस की तमाम पार्टी आती है, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते, इसलिए आप मुसलमानों को एकजुट करना चाहते हैं। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। तो अजय वर्मा जी, आप लोग मुसलमानों के हक में बोलते नहीं, इसीलिए AIMM को जो है आकर जो है उनके पक्ष में बोलना पड़ता है, इसीलिए वो कह रहे हैं मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि आप लोग उनके साथ छलावा करते हैं। जो ओवैसी साहब की मुख्य पीड़ा है वो इस बात की है। देखिए अशोक जी, ये हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक कंट्री है, और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है। नहीं। कि ओवैसी और इनके भाई कभी भी कुछ बोल दें, इनके ऊपर ना तो कभी अरेस्टिंग होती, ना कार्यवाही होती, ना इन्हें भेजा जाता जेल, और बैकडोर से पता नहीं सरकार फंडिंग करती है या कैसे करती है। ये इनको एक एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, शमशान कब्रिस्तान। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया। योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने कहा देश के लिए, और ये सही बात है। जब बटे थे तो भारत और पाकिस्तान बट गए, भारत का बंटवारा हो गया,
है ना? यही तो उन्होंने कहा। उन्होंने थोड़ी कहा हिंदुओं को कि कटोगे तो बटोगे। उन्होंने कहा देश के लिए एकजुट हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समाज के लिए एकजुट। और डॉक्टर मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि भाई राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एकजुट हो जाओ। उसमें आपको राष्ट्र की सुरक्षा से खतरा लगता है? मैंने तुमसे ना हो पाएगा। किसी को अगर मैं भी कहूं कि देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए, अजय वर्मा को, अशोक श्रीवास्तव को, जो चारों लोग हम यहाँ बैठे हैं, हम चारों, सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए ना, हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, चारों लोग अलग अलग विचारधारा के, 4-5 लोग हैं टोटल मुझे मिलाकर, 5 लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए एकजुट हो जाओ, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बिलबिलाहट क्यों हो रही है? मैंने तो, कौन बिलबिला रहा है इसमें? तो आप बेचैन हो रहे हैं, अरे डिबेट कर रहे हैं। मैं बेचैन नहीं हो रहा सर। अभी आपका बयान, मैंने अभी आपके तिवारी जी का बयान सुनवाया। वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस वाले ही देश के लिए करते हैं, बाकी तो सब देशद्रोही हैं। देशद्रोही का आप लोग सुनो ना, सुनो तो, अभी आप लोग कहते थे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अपनी रणनीति, अपनी पार्टी बना रहे हैं आप। अरे बाबा, रणनीति बनाइए ना, रणनीति बनाइए ना। कुछ कहेंगे तो वो गलत है। अरे रणनीति बनाइए, आपको रणनीति, सुनिए ना अजय वर्मा जी, रणनीति बनाने से कौन रोक रहा है? लेकिन अभी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि सिर्फ इंडी गठबंधन के लोग ही देश के लिए सोचते हैं, तो मतलब बाकी लोग जितने हैं वो सब देशद्रोही हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आजादी में कौन सा जेल आदमी गया था, कौन सा योगदान था? अरे कांग्रेस के कितने लोग गए थे बताइए ना? कांग्रेस के कितने लोग, एक आदमी बताइए जो कांग्रेस का जिसने जान दे दी हो। अरे छोड़िए ना, छोड़िए मेरी बात, मुझे, अरे वो कैसी जेल में थे मैं वो डिबेट नहीं करना चाहता, मेरा आज का विषय नहीं है। लेकिन कितने लोग कांग्रेस के, कितने लाला लाजपत राय को छोड़कर कितने कांग्रेस के लोग जो मरे थे आजादी की लड़ाई में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थोड़ा सा आ जाइए। अरे बताइए सर, लाला लाजपत राय को छोड़कर कांग्रेस के एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मर गया हो, लाठी से मर गया हो। भागवत जी के बयान पे आई। अरे सर, अच्छा आप कह रहे हैं, ठीक है, भागवत जी अब मैं मुझे मालूम है क्योंकि नाम आपके पास नहीं है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ भागवत जी के बयान पर चर्चा हो, पर बयान से आप इधर उधर भाग रहे थे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। भारत को सबसे पहले आप जैसे लोग और भागवत जी जैसे लोग, अगर उनमें ताकत है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करा दीजिए। हिंदू राष्ट्र घोषित कराइए इस भारत को। मैंने, सुन लीजिए, एक डिबेट में एक राष्ट्र के बड़े चैनल पे ये मांग करी थी और सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ थे और एक गोदी मीडिया की एंकर थी। मैंने ये बात कही कि मोदी जी इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। तो अरे ये कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बांटने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। अजय वर्मा ने कही तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। अजय वर्मा जी सुनिए ना, आप कौन से गोदी, आप सुनिए ना, आप कौन से गोदी मीडिया में जाकर किसकी गोद में बैठते हैं, किसके साथ डिबेट करते हैं, किसके साथ, वो मेरा विषय यहाँ का नहीं है। मैं अपने विषय पे करूंगा क्योंकि मुझे पता है इस देश में कौन गोदी मीडिया है, कौन असली गोदी मीडिया है, कौन चरण चुंबक है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक चीज और कही थी भागवत जी ने, आपने दिखाया नहीं, वो सारे चैनलों पे मैं कटिंग भेज रहा हूं कि भगवान बचाने नहीं आएंगे हिंदुस्तान के लोगों से। कि अगर आप लोग, उन्होंने कहा था भगवान बचान, आप सुन लेना उनका सारा बयान। अरे भैया, इसका मतलब आपको भगवान में भी विश्वास नहीं है। राम के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, चंदा करते हैं, राम के नाम पे दिक्कत पता है क्या है अजय जी? दिक्कत पता है क्या है अजय जी? अच्छा चलिए, अब मैं अगले मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन आपकी एक दिक्कत बताए तो। दिक्कत ये, आप लोग ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो। कंट्रोल कंट्रोल। लेकिन मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसलिए कहा क्योंकि आप अधूरा ज्ञान पढ़कर आते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत का पूरा बयान ये है कि पांडवों भी चाहते तो उसी समय धर्म की स्थापना हो जाती, क्योंकि भगवान के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन भगवान उनकी मदद करता है जो खुद खड़े होते हैं। उन्होंने कहा जब पांडवों ने जब धनुष उठाया, जब वो युद्ध क्षेत्र में आए, तब भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आए, नहीं तो वो चक्र चलाते सब हो जाता। उन्होंने ये कहा कि भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए। और कर्म करने की बात ये किसको नहीं पड़ा? अगर आप भी बैठ जाइए भगवान भरोसे, तो खाना आपको भगवान खिला देगा। रुकिए, अब खाना आपको भगवान खिला देगा? खाना खाने के लिए भी मेहनत, हाथ चलाना पड़ता है सर। भगवान देता खाना, ऊपर वाला देता आपको, मेरे को, जितने लोग बैठे हैं, लेकिन उसके लिए हाथ चलाना पड़ता है, मुंह भी चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि खाना अपने आप मुंह में पहुंच जाता है। तो रुकिए, मेरा वो विषय नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब आप, मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि अगर कोई बयान दे रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए एक हो जाओ, तो उस आपत्ति जताने वाला वो व्यक्ति है जो संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाता है। फिलिस्तीन को लेकर के, हमास को लेकर के और हिजबुल्लाह को लेकर के
देश भर में एकजुटता दिखाई जा रही है और आप लोग उस एकजुटता दिखाने में शामिल होते हैं। आप लोग कहते हो हाँ एकजुटता दिखानी चाहिए, तो आप तो एकजुटता दिखाओगे फिलिस्तीन के मुसलमान के लिए भी, आप एकजुटता दिखाओगे हमास के मुसलमान के लिए, आप एकजुटता दिखाओगे दुनिया में हर मुसलमान के लिए। तो अगर आप दुनिया के हर मुसलमान के लिए एकजुटता दिखा रहे हो, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर मैं बता चुका हूँ ओवैसी साहब का क्या बयान है, तो फिर क्या हर्ज है अगर भारत में हिंदुओं को एकजुट करने की कोई बात करता है, उसमें आपत्ति क्यों है भाई? देखिए, हमारे बैरिस्टर साहब ने संसद में जय फिलिस्तीन बोला, मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन। बोलिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप सोच रहे हैं, सुनिए, आप ऐसे नारे लगा के हीरो बन जाएंगे। हीरो आप तब बनेंगे जब आप बोले जय भारत, जब आप बोले वंदे मातरम, जब आप बोलेंगे भारत माता की जय। हीरो साले का खोपड़ी तोड़ साले तब बनेंगे। अभी जो आपने नारा लगाया ना, अभी जो आपने नारा लगाया जय फिलिस्तीन, आप लगाइए, आप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुहिन सुना जी, ये ना, ये ऐसे नारे लगाकर, पहले सुनिए तुहिन जी, रुकिए एक मिनट, मैं कह रहा हूं ऐसे नारे लगाकर ये कार्टून लग रहे हैं। आप कार्टून लग रहे हो सर, 2 बार और लगाइए। मैं कह रहा हूं कार्टून लग रहे हो आप। और भारत माता की जय बोलोगे ना तो लोग कहेंगे कि हाजी रंगरेज जिंदाबाद। अभी आप कार्टून लग रहे हो, आप अभी ऐसा लग रहा है मिक्की माउस वाले उससे निकल, फिर लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा मुझे? सर 2 बार और लगाइए ना। अरे सुनिए हाजी मेरे तो 2 बार और लगाइए, 2 बार और लगाइए। अरे अपना कार्टून बना दिखाइए, 2 बार और लगाइए। आप करिए ना, आप 2 बार और लगाइए। मैं तो बोल रहा हूं भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप कार्टून बनना चाहते हैं, लगाइए। हाँ बोलिए ना, वो तो मैं तो कह रहा हूं सर, आप कार्टून लग रहे हो, कार्टून लग रहे हो। इनको पूरा स्क्रीन पे दिखाई देखो, कार्टून को हमें पूरा स्क्रीन पे देखना चाहिए। एक और कार्टून देखिए, अभी तक आपने संसद में असदुद्दीन ओवैसी नाम का कार्टून देखा, अब मैं आपको 2 टूक में कार्टून दिखाता हूं। 2 टूक में कार्टून, ये कार्टून देखिए, ये कार्टून, इसके ऊपर लिखिए कार्टून देखिए, कार्टून देखिए, डीडी न्यूज में 2 टूक में कार्टून देखिए, कार्टून देखिए, कार्टून। ये मैंने आपको कार्टून दिखाया, हिंदुस्तान में कैसे कैसे कार्टून है। बल्कि इसमें लिए, इसके लिए अब इनका आवाज नीचे हो गया। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं ये दरअसल क्या है। राहुल गांधी का की राजनीति का मैं कितना विरोधी हूं, लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द दिया था, मैं इनके लिए वो शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा था नमूना। ये वास्तव में नमूना किस्म का प्रवक्ता है, गजब बेइज्जती है। नमूना किस्म का प्रवक्ता है। नमूना, इसलिए नमूना। आप सुनिए ना, आप जय फिलिस्तीन नारे लगाते रहिए, मैं आगे बढ़ता हूं। इनकी आवाज नीचे करिए और आप सुनिए, मैं आपको दिखाता रहूंगा लगातार। आप ऐसे करते रहिएगा, हम समझते रहेंगे कार्टून क्या चल रहा है। आप शांत रहिए, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।